बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। सहाफ़ती महाज पर एक बार फिर से इमरान खान की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान को सहाफ़ती महाज पर एक बहुत बड़ी फ़तह नसीब हुई है और इंडिया को एक बार फिर से मुँह की खाना पड़ी है। और जैसे कि कल से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी और अच्छी ख़बरें हमें सुनने को मिल रही हैं सहाफ़ती महाज पर। और आज क्या ख़बर आई है, आज मैं आपको बताता हूँ कि बरतानिया ने अपनी वीज़ा एडवाइज़री और ट्रैवल एडवाइज़री चेंज की है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान को ट्रैवलिंग के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा और खुशाइन मुल्क करार दे दिया गया है। पाकिस्तान को एक सेफ एंड सिक्योर कंट्री ये बरतानिया ने कह दिया है। और पाकिस्तान को अब पाकिस्तान में टूरिस्ट आएंगे, और इसमें ये सारी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट नाज़रीन मोहतरम आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि कल से पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ आ रही हैं सहाफ़ती महाज पर। हुआ कुछ यूँ था कि कल FATF का इजलास हुआ था, और FATF के इजलास में ये बात का इंदिया अब साफ तौर पर मिल गया है। अमेरिका, बरतानिया, रूस और चाइना की मदद से पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट किया जाने का पूरा इम्कान पाया जा रहा है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 2020 तक वाइट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 38 मेंबरान थे, जिनमें से तकरीबन सब ने ही पाकिस्तान को वाइट लिस्ट करने का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट कर देना चाहिए। एक ही उसमें से मुल्क है जिसने पाकिस्तान की वाइट लिस्ट में जाने से मुखालफत की, और वो हमारा असली दुश्मन भारत है, जिसको कि पाकिस्तान की तरक्की कभी भी रास नहीं आई और पाकिस्तान को हमेशा उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फ़तह हासिल की, और इंडिया को बहुत ज़्यादा उसके दांत जो है खट्टे हो चुके हैं। इंडिया को मुँह की खानी पड़ी है, और इंडिया को जिस अब जो चमाट पड़ी है FATF की इजलास के बाद, मेरे ख्याल से अब उसका मुंह लाल हो चुका है, और अब उसको इधर उधर के पंगों को लेने की बजाय उसको अपनी जो है वो देखना होगा कि वो उसका अपना क्या हाल है। इंडिया की इकॉनमी टूटने पर आई हुई है, उनका जो स्टॉक है, उनकी जो इकोनॉमी है गिरती जा रही है, स्टॉक मार्केट उनकी गिर रही है, लेकिन उनको अपनी परवाह नहीं है। जानवर और बदतर बन चुका है नरेंद्र मोदी, और पाकिस्तान को वो चाहता है कि पाकिस्तान को मैं बर्बाद करूं, लेकिन नरेंद्र मोदी आप ख़ुद बर्बाद हो जाओगे, आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन आज उससे भी बड़ी खबर हमें सुनने को मिली कि बरतानिया ने अपनी ट्रैवल एडवाइज़री चेंज की है, और पाकिस्तान को 2020 में उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान ट्रैवल टूरिस्ट के लिए, सियाहों के लिए एक बड़ी सेफ एंड सिक्योर कंट्री है। ये इतना बड़ा कदम है कि इतना बड़ी इसमें बड़ी जद्दोजहद हुकूमत की तरफ से देखने को मिली। बड़ी उन्होंने इसके लिए कोशिशें की, बड़ी मेहनत की, और हम जिन बातों पर इमरान खान, उनकी कारकर्दगी पर इमरान खान की उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो जहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छा काम करती है वहाँ पर हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। इमरान खान का अगर मैं विजन की बात करूं तो वो शुरू से हुकूमत जब वो हुकूमत में नहीं आए थे, तो उससे पहले से ही वो सियाहत पर काफ़ी ज़्यादा चाहते थे कि पाकिस्तान में सियाह आए, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है सियाहत के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकता है सियाहत की वजह से। पाकिस्तान में सियाहत को फैलाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें भी की। सबसे पहला जो उन्होंने कदम उठाया, अपने KPK के सीनियर वज़ीर आतिफ़ खान को सियाहत पर उन्होंने लगा दिया, और कि आपने पाकिस्तान की सियाहत को किसी तरह से प्रमोट करना है, और इसी तरह से पाकिस्तान की सियाहत को प्रमोट भी किया गया। लेकिन बरतानिया की तरफ से ये इतना बड़ा जो कदम उठाया गया है, इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं, तो जब बरतानवी शहज़ादा और शहज़ादी यहाँ पर आई थी, तो वो पाकिस्तान की जियोग्राफी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और पाकिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी को देखकर वो उनके दिल बहुत खुशी उन्होंने अपना यहाँ से दौरा मुकम्मल किया और वापस गए। तो बरतानवी शहज़ादी केट मिडलटन का ये कहना था कि पाकिस्तान इस सियाहत के लिए
बड़ा ही अच्छा मुल्क है और लोगों को पाकिस्तान में आना चाहिए। और इसी तरह के इनके जो शोहर थे शहज़ादा विलियमसन, उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई और पाकिस्तान सियाहत के लिए एक सेफ एंड सिक्योर कंट्री है। इसी तरह से 2020 की अगर बात की जाए, गैर मुल्की जरीदे ने CN ट्रैवलर, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान 2020 में सियाहत के लिए नंबर 1 कंट्री है और लोगों को पाकिस्तान आकर इंजॉय करना चाहिए और ये पाकिस्तान आकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में पहाड़ी सिलसिले नाकाबिले बयान है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी हैं और हर मुल्क ये चाहता है कि सियाहत के ज़रिए अब वो पैसे कमाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला किसी भी मुल्क को कमा कर दे सकता है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, अब उन्होंने अपना जो ज़र मुबादला है वो अब तेल से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सियाहत की तरफ लाना चाह रहे हैं। 2019 के आखिरी 3 महीनों की बात की जाए तो सऊदी अरब ने 3.5 लाख वीज़ा जो है वो गैर मुल्कियों को दिया और गैर मुल्कियों को कहा कि आप इधर आए, आप यहाँ के सियाह बने, आप टूर करें सऊदी अरेबिया का। और सऊदी अरब ने काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी वहाँ पर आए और जो सबसे ज़्यादा जो देखा गया कि इतने टूरिस्ट कभी भी सऊदी अरब में नहीं आए थे। उम्रे और हज के अलावा 24,000 टूरिस्ट वहाँ पर आए, उन्होंने सऊदी अरब में सियाहत की और सऊदी अरब में आकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? पाकिस्तान को जो इतनी बड़ी फ़तह मिली है सहाफ़ती महाज पर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।